कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। और इसी चीज को हमारे ग्रेट गुरु लोग कहते हैं, जो भी हम कुछ बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, एक तीसरी शक्ति, अदृश्य शक्ति काम करती है, जो हमारे जीवन को वहां तक ले जाती है। तो हमारे अपलाइन बोलते हैं ना, आपको क्या चाहिए, आप सपने बनाइए। उसके साथ एक होता है सपना। दोस्तों, सपने जब डेट लिख जाती है वो गोल बन जाता है। आपका सपना क्या है? स्कूटी लेना, बाइक लेना, एनीथिंग एल्स जो भी है, अगर उसके साथ आपने डेट लिख दिया 31 अक्टूबर, 20 नवंबर, एनीथिंग एल्स जो भी आपने डाल दिया वो डेट बन गया। इसी चीज कहते हैं सी योर गोल। जो बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, हर पल हर क्षण हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। इसी चीज को हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि आपके बेडरूम में, आपके जहां भी आप ज्यादातर आते जाते वहां पे एक बहुत बड़े कागज में आपका ड्रीम लिखा होना चाहिए विद पिक्चर। क्योंकि हमारे दिमाग की ऐसी बनावट है कि हमेशा पिक्चर की भाषा पहचानता है। तो इसी चीज को कहते हैं सी योर गोल। आपका जो भी सपना हमेशा आपके सामने होना चाहिए। एक निकालने जाते हैं ना एटीएम में, तो बाहर लिखा रहा 24/7, उसको बोलते हैं 24/7। यानी आपका सपना, आपका गोल 24/7 आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। उसको अगर आपने टारगेट बना लिया कि स्कूटी लेना है, 1 लाख रुपया कमाना, जो भी आपने बनाया, तो क्या लगता है टारगेट बनाने से पूरा होता है? नहीं। उसको पाने के लिए आपको किन किन बाधाओं को फेस करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पता नहीं होगा, छोटी सी ठोकर लगेगी ना, सपना आपका टूट जाएगा। और सबसे बड़ी दुख की बात बताऊं या क्या है कि जब आप टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, गोल की तरफ बढ़ते हैं, सबसे बड़ा दुख तो अपने लोग देते हैं। अब जितने लोग बैठे हैं, शायद कोई ऐसा हो जो आप, जिसको आप बताए हो, खासकर आपके नात बात रिश्तेदार, कोई आपकी बात मान लिया आपने, वो लोग उल्टे कमेंट करते हैं, क्या फेल हो जाओगे? बड़े बड़े को देखे हैं, ढेर सारे लोग फेल हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। और ये समाज और परिवार में दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विरोध सबने फेस किया, हमने भी फेस किया है। लोग कहते थे यार तुमको पैसे का दलिद्र पकड़े, रिएक्शन कर रहे हो। अरे बात पैसे की नहीं है दोस्त, इस इंडस्ट्री को समझिए। इसीलिए द्वारा बोला जाता है कि जब भी कभी आप फील्ड में निकलते हैं तो शाम को सुबह अपने एक्टिव अपलाइन से बातचीत जरूर करें। क्योंकि जब आप फील्ड में निकलेंगे वहां सूजा लगा के आपकी हवा निकाल दी जाती है, आपके सपनों की हवा निकाल दी जाती है। जहां आपने बोला कि 6x6 फार्मूले काम करना, इतना आदमी जो करना है, 1 लाख रुपया आएगा, TSIP क्वालिफाई करूंगा, बाहर सूजा लेके लोग बैठे हैं। क्या एक लाइन में तुम्हारे खानदान में किसी ने 1 लाख कमाया है? तुम्हारे घर में आज तक कोई विदेश यात्रा किया है? एक लाइन में निकाल दिया जाता था। तो इसलिए कहा जाता है जब भी आप फील्ड से आते हैं, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होते हैं, और आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग जरूर करवाएं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में हमारा एक मात्र अपलाइन है जो हमारे जो सूजा लगे हुए पंचर को रिपेयर करता है, फिर अगले दिन फील्ड में जाने लायक भेजता है। दोस्तों बाधाओं को समझने की जरूरत है। ढेर सारे लोग इस तरह की समस्याएं करते हैं। जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसकी तस्वीर हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है जब मुझे 4 व्हीलर लेना था, हमारे बीच में रंजन सर उपस्थित भी हैं, एक ही चीज कहते कि आपको जो चाहिए आप इमेजिन करो। रात में जब बिस्तर पे जाते हो तो सोने से 5 मिनट पहले आप आंख बंद करके इमेजिन करो वो आपको मिल चुकी है। मैं इमेजिन करता था कि मैं जो है स्टीयरिंग में बैठा हूँ, उसको ड्राइव कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने कभी स्टीयरिंग पकड़ी नहीं। हालांकि मेरे घर में 4 4 4 व्हीलर पहले से थी, लेकिन कभी भी मैं कहीं जाता था तो ड्राइवर लेके जाता। लोग कहते थे भैया सीख लो करना, उसी दिन मैं सीखूंगा जिस दिन गाड़ी खरीदूंगा। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर को पैसा देके जाता हूँ, कभी भी स्टीयरिंग सीट पे बैठा नहीं अधिकार मेरा है। अगर बैठा तो खुद की गाड़ी पे। और दोस्तों जब ड्रीम बनाया, एक ही कल्पना करता तो मुझे मिल गई, मुझे मिल गई है। और आज आप रिजल्ट आपके सामने है, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करता हूँ। क्रिएट योर मेंटल पिक्चर। आप कल्पना करें दोस्तों, जिंदगी अजीब है। लोग कहते हैं क्या कल्पना करने से हो जाएगा? नहीं। फिर वही बात की अंदर वाले भगवान, जिसको हमारे सर बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाइए। पहला काम करिए, अपने दिमाग में जो भी डाउट है ना उसको क्लियर कर लीजिए। क्योंकि हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि डाउट का मतलब एक भरा हुआ ड्रम दूध, एक नींबू पर्याप्त है उसको फाड़ने के लिए। अगर एक बार शक आ गया होगा कि नहीं होगा तो बंटाधार हो जाने वाला, एक ही समय लीजिए। क्यों? जब भी आप फील्ड में निकलेंगे, आज इस इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों, जैसा कि सर बोलते हैं कि ढेर सारे लोगों का इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, कंपनी है, जोड़ना है, घटाना वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या है ना। देन और नॉलेज की बात करें दोस्तों, तो नॉलेज कम लोगों के पास है। इसलिए नॉलेज लेने के लिए हम लोग बहुत लकी हैं कि जैसा हमारे सर बोलते हैं कि आज के डेट में इस इंडस्ट्री को सीखने का जो फेज चल रहा, अब से पहले कभी नहीं था।
सोच के जरा देखिए, जब हम लोग आए थे कतरौलिया में मीटिंग हुआ करती थी। आज जो अभी प्रोग्राम आप जो 1 हफ्ते का देख रहे हैं सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। दोस्तों ऐसा प्रोग्राम देखने के हम लोगों को बनारस लखनऊ जाना पड़ता था, 2-2 हजार रुपया लगता था। आज आपको 50 रुपया देके बस खारी दोस्त पर यहाँ जाना पड़ रहा है। सोच के जरा देखिए कैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी। नहीं था कुछ, मोबाइल नहीं था। 3 महीने 4 महीने के बाद अतरौलिया जैसी जगह मीटिंग होती, बिंदास संडे होती थी। मैं जा नहीं पाता था, लेकिन बस ये चीज सीखने की अपने अपलाइन को फोन करके सर ये कैसे होता है, ये कैसे यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ उस कोरोना काल को, शायद कोरोना काल नहीं आता, ट्रेनिंग के रूप में नहीं होती। मेरे जैसा आदमी तो नहीं सीख पाता, हो सकता जो आप जैसे लोग कहीं जाके मीटिंग सीख सकते, मैं तो नहीं सीख सकता था। मेरी मजबूरी थी, नौकरी करना था सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक। लेकिन अब ऑनलाइन क्या है, अगर मैं नहीं देख पाया रात में देख लेता हूँ, सुबह 4 बजे उठ कर भाग गई तो प्रोडक्ट महंगा है। अरे दोस्तों कंपनी भागने के चक्कर में लाखों लोग करोड़पति बन गए। आपको पता है ऐसे ऐसे लोग जिनके 7 दिन सप्ताह में चूल्हे नहीं जानते, जब वो आए थे जिनके सप्ताह में 7 दिन चूल्हे नहीं जलते थे, वो आए तो उनको भी ये बात बताई जो आज आपको बताई गई है। लोग गिनवाते हैं, ये सारे लोग फेल है। ऑब्वियस सी बात है, कह तो रहा हूँ पहले, लेकिन बाहर तुलना कर लीजिए। इतने भी प्रेरणा सर ने बताया था यूपीएससी का एग्जाम जो आप अपने देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा जो आईएएस देती है, जहां से डीएम एसडीएम लोग निकल के आते हैं दोस्तों, 1000 वैकेंसी आती है, 10 लाख लोग फार्म भरते हैं। वहां जाकर रेशियो देखिए ना, दुनिया में किसी इंडस्ट्री में 100% सफल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे 100% व्यक्ति जो सिस्टम को मानने को तैयार, क्यों? यहाँ अवसर की कमी नहीं, यहाँ वैकेंसी नहीं कि एक ही ग्राउंड एम्बेसडर बनेगा, एक ही डायमंड, ऐसा कुछ है नहीं। वहां पे अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 पोस्ट ही आएगी, है ना। तो फिर ढेर सारी डाउट्स आते हैं, और सबसे बड़ा चीज आता है कि मेरे पास समय नहीं है। दोस्त समय तो आज के पहले भी नहीं था। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस जहां पे आप हैं, एक एग्जाम्पल, अगर पान की दुकान लगा रहे, सब्जी बेच रहे, सुबह 7 बजे खोलते, शाम को 7 बजे बंद करते हैं। मुझे पता जिम्मेदारियां हैं। अगर उसको करते हुए महीने में एक एग्जाम्पल, अगर 3000 रुपया आप कमा रहे हैं, सुबह के घंटे कटौती कर लीजिए, शाम के घंटे कटौती कर लीजिए। जो 3000 कमा रहे हैं 2500 कमाएंगे, परिवार की समस्या बढ़ जाएगी, मुझे पता है। और गुरु जी हमारे कहते हैं अगर जीवन बहुत बड़ा क्रांति लाना तो अपनी समस्याओं को खुद बनाना पड़ता है। जब समस्याएं बढ़ाएंगे तो वहीं से रास्ता निकलेगा। ये सुबह शाम का 1 घंटा आने वाले 6 महीने 8 महीने बाद आपको उस काम से बाहर निकालने में मदद करेगा। और जिस दिन आपको लगेगा कि वहां से आपका खर्चा पर जो चल रहा था वहां की इंडस्ट्री देने लगी, आप फुल टाइम कर सकते हैं। आपके हाथ में ढेर सारे लोग बैठे हैं जो हमारे बीच में आदरणीय रामाशीष सर बैठे हैं। जब ये बताते हैं, जब ये भी टिप बनाते थे, इनको इंडस्ट्री मिली थी, इन्होंने यही काम किया। आज देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने, ढेर सारे लोग हैं। दोस्तों उसी तरह मैं भी मैनेज करके चल रहा हूँ, क्योंकि सुबह 9 का पहले का समय मेरा होता, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। 9 से 6 का गुलामी है ना, शाम को 6 बजे बाद में आजाद पंछी कुछ भी करूं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। खुद पे हमको डाउट है तो दुनिया में हम कभी सफल नहीं हो सकते। और दुर्भाग्य की बात है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है अपडेट योर नॉलेज। अपडेट योर नॉलेज, अपने आप को अपडेट करिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, और ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो आपको एक ही बार बात बोलता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और दोस्तों दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, वो केवल हमारे आपका अपलाइन है, जो बार बार बोलते हैं कि कोई किया या नहीं किया, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उसका रिजल्ट है मेरे जैसा आदमी जो कहता था इसके लिए समय नहीं है, आज जो कहता है मैं एकदम फ्री हूँ, आप बताइए क्या करना है। आज मुझे मौका मिला, मैंने कहा फिर मैं बात करता हूँ। इमीडिएट कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं, मैं बात करने की स्थिति, लेकिन मुझे मौका मिला, उनका ठीक है, तैयार हूँ। क्यों? आपके लोगों से बीच में सीखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, जब मौका मिलता है अनुभव देने लगता हूँ। एनीवे आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेटर इज ई, ई फॉर इम्ब्रेस द चैलेंज। फिर दोस्तों उसी चीज को कहते हैं, अगर सफलता के रास्ते में आने वाले चैलेंज को गले लगाएं। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, नो। जब लोग ना बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के दोस्तों सपने की हवा निकल जाती है। अरे ये तो चाचा बड़ी उम्मीद करके गए थे, ये भी मना कर दिए, मामा ये भी मना कर दिए, सब तो मना कर दिया। वो लगोटिया यार जिसके साथ बैठ बैठ के हम गप्पे मारते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ये भी बोल दिया तुम्हें कोई काम ही नहीं मिला था। मुझे भी लोग कहते हैं जिनको बहनी बिटिया से मतलब है नहीं है, पैसे का एकदम हवस पड़ा हुआ है। दोस्तों ये सब चीजें हम लोगों ने फेस करी, जो आज आप फेस कर रहे हैं अपने। और इस चीज को आप महसूस करिए, जो चैलेंज आने वाला उसको बढ़ाइए, चैलेंज बढ़ाइए।
और हमारे बीच हमारी ढेर सारी बहनें बैठी हुई हैं। कहा जाता है ना, जब एक नन्हा सा जीव धरती पे आने वाला होता है तो उसमें कितना लेबर पेन बढ़ाने के लिए डॉक्टर दवाई देता है। सोच के जरा देखिए, आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। मैं आप सभी लोगों को नमन करना चाहूंगा। यानी खुशी लेने के लिए दोस्तों दर्द को बढ़ाना पड़ता है, और एक माँ उस दर्द को महसूस करती है। क्यों? कि एक नन्हा सा बच्चा दुनिया में आने वाला है, वो दर्द को महसूस कर जाते हैं। तो उसी तरीके से आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपके घर में गाड़ी होगी, आपका बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़ेगा, आप बेस्ट खाएंगे, बेस्ट लाइफ होगी। उसके लिए आज अपने चैलेंज को बढ़ाना पड़ेगा, अगर चाहते हैं जीवन बदलना तो। और आज कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, सुबह नींद नहीं खोलेंगे, फॉर्मेलिटी में फंसे रहेंगे, शादी विवाह में ज्यादा समय देंगे। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा कड़वा मैं बोलता हूँ कि शादी विवाह मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिएक्शन में आ गए तो शादी नहीं करना है, बारात नहीं जाना, न्योता नहीं करना, सब कुछ करना है, पर पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ। हम लोग नौकरी वाले हैं तो क्या दिन भर हमको छुट्टी मिलती है? नहीं, हम जॉब से घंटा कटौती करके जाते हैं शादी विवाह में। लेकिन यहाँ यहाँ पे पता चल गया कि हमारी रिश्तेदारी में शादी है तो सुबह जाके खूंटा गाड़ देंगे, मीटिंग वीटिंग जाते हैं, लेने कोई मतलब नहीं है। इन सब आदतों को हमको बदलने की जरूरत है दोस्तों। टाइम मैनेज नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट करना हमको। कैसे हमको करना? जब मैनेजमेंट आप करेंगे, जहां आप समय देते थे ना एक एक हफ्ता जाके, बहनों से कहना चाहूंगा, हाँ एक एक हफ्ते समय देते थे, अब एक दिन के लिए जाएंगे ना, सब नाराज होंगे। यही बात है, यही चैलेंज आपके लिए है कि देखब तो सफल हो जाऊं। और वहां पे चैलेंज आपको बनाना, सफल होकर दिखाना है। एक चीज मैं कहता हूँ, आज जहां आप जाते हैं साइकिल से, आज आप जहां जाते हो टूटी मोटरसाइकिल से, आप 3 साल बाद केवल कल्पना करो, आप जाओगे 4 व्हीलर से, ड्राइवर आपको लेके जाएगा, सोच के रहे कि क्या इज्जत मान सम्मान मिलने वाला है। लेकिन वो दिन लेने के लिए आज आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तैयार रहिए, कभी भी ऐसा दिन नहीं आने वाला है कि सब कुछ कारपेट बना हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी की लाइफ में नहीं होता है। तो आपके हमारी लाइफ में कहाँ होने वाला है? देन समय आगे बहुत तेज चल रहा है। आगे नेक्स्ट लेटर इज बोलते हैं एस, मीन्स स्टे ऑन ट्रैक। दोस्तों रास्ते पे डटे रहे, है ना। कहते 3 से 5 साल, एक मैंने स्लोगन कहीं पढ़ा था, इसमें लिखा था, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। दोस्तों इस तूफान, जो गरीबी का तूफान है, आज जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, ये तूफान है। लोग ताने मार रहे हैं, तरह तरह के उल्टे पलटे कमेंट कर रहे हैं, बर्दाश्त करिए। एक दिन यही ताने एक दिन तालियां में बदलने वाला। आज जो गालियां दे रहे हैं ना, ये गालियां तालियां में बदलती हैं, हम लोगों ने देखा है। लोग तरह तरह की बातें करते, आज वही कहते हैं भैया मान गए तुम्हारे बस करा। वो आपके लिए लाइफ में आने वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजनों का, हमारा आरबीसी सिस्टम, हमारे अपलाइन हमारे साथ है। डरने की बात नहीं है, बस डटे रहिए। 3 से 5 साल सिर्फ समर्पण के साथ, बस उसी तरीके से कहते हैं ना, जिस तरीके से इंजन स्टार्ट किया जाता है, पहले बार तकलीफ होती, थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगती, सेकंड टाइम थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे जिस दिन आपका 3 से 5 साल बाद इंजन स्टार्ट हो जाएगा ना। आज हमारे बीच में ढेर सारे लोग बैठे हैं जो उस इंजन केवल मोबिल तेल चेक करते, इंजन दौड़ रहा है, पीबी छाप रहा है, पैसा छाप रहा है। हमारा आपका इंजन भी शुरुआती स्टेज में हम लोग कुछ घुमा पाए हैं, बस उसको कंटिन्यू 3 से 5 साल डटे रहे, है ना। देन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एंड फाइनल लेटर इज एस, जिसको बोलते हैं सो द वर्ड यू कैन डू इट। सो द वर्ड यू कैन डू इट। आप दुनिया को दिखा दें कि आप कर सकते हैं। आप दुनिया को आपको दिखाना है, आप कर सकते हैं। ये अपने आप से प्रण लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सिस्टम, हमारे गुरुजी कहते हैं आदरणीय प्रेजेंद्र सर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 3 शब्दों पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। दैट इज यूज, शेयर, बिल्ड। यूज, शेयर, बिल्ड। आपको प्रोडक्ट प्रयोग करना है, उसका फायदा शेयर करना है, और बिल्ड क्या करना है? लोगों को बिल्ड करना है, रिश्ते बिल्ड करना है। तो दोस्तों इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ मिलने वाला है? ना एजुकेशन की समस्या कि कितने पढ़े लिखे हो, ना जाति धर्म की समस्या, ना आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, नाटे हैं, मोटे, कोई अंतर नहीं। बस अगर आप अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं दोस्तों, कि जो मैंने आज अपना अनुभव शेयर आपके सामने किया, सब हमेशा दिमाग में बना के रखिए कि आज जितने लोग दुनिया में सफल हुए दोस्तों, सबने कीमत चुकाई है। चाहे सुई हो, चाहे हवाई जहाज, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। बाहर की दुनिया में दोस्तों हम लोगों ने 15 साल 20 साल नौकरी पढ़ाई की, आज नौकरी मिले। नौकरी में बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छे बुरे की बात तब आएगी जब मिलेगी, है ना। तो उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। एक ही चीज कहना चाहूंगा, 20 साल पढ़ाई करने के बाद, 4 साल पढ़ाई करने के बाद नौकरी कैसे मिली?
किसी तरीके से काम चल रहा है, सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, जरूरतें पूरी हो रही हैं, वो भी कभी कभी कटौती करनी पड़ जाती थी, है ना। लेकिन एक ऐसा रास्ता जहाँ पे आपकी पीढ़ियां बदलती है, तो क्या आप 3 साल 5 साल देने को तैयार नहीं है? लोग 20-20 साल देते हैं। आज इलाहाबाद दिल्ली लोग जाते हैं, बाल लेके जाते हैं दोस्तों, लौट के आते हैं तो टकले होके आते हैं। ये हालत है आज इलाहाबाद दिल्ली में, जाकर देख लीजिए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर 3 से 5 साल आप सिद्ध समर्पण साथ इस मिशन को देने को तैयार है, तो जिंदगी बदलती है, बदल रही है। अब बारी आपकी है, अब बारी हमारी है। तो समय काफी हो चला है, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज मुझे मौका दिया गया और आज मैं अपने अनुभव आपके सामने शेयर किया, और कोई बात अगर कड़वी बोला तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक शब्द से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। कहते हैं, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तुझे जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ने कहा कि जिद करिए और सिद्ध करिए कि यू कैन डू इट, यानी कि आप कर सकते हैं। इस चीज की जिद करिए और निश्चित तौर पे अगर आप जिद करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको करने से कोई रोक नहीं सकता। और कहा भी गया है कि सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी और मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। आज हो सकता है लोग आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, हो सकता है लोग आपको कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जिद कर लिया कि नहीं हम कर सकते हैं और करके दिखा दिया, तो मंजर बहुत ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपके कदमों में होगी, है ना। और एक चीज और भी कही गई है जिंदगी के लिए कि जिंदगी, हमारी जिंदगी के फलसफे भी कितने निराले हैं, हमारी जिंदगी के फलसफे भी कितने निराले हैं। ताज भी वही पहनते हैं जिनके पाँव में छाले हैं, ताज भी वही पहनते हैं जिनके पाँव में छाले हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। हमको आपको सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, उसको चुनना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और निश्चित तौर पे अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो डी एक्शन आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं। बस आप मांगिए, डिमांड करिए, वो सब कुछ आपको मिलने